हमारे सभी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। जैसा कि आज के इस समय में अगर आपके पास आपका अपना मकान है और एक अच्छी नौकरी है तो ये समझ लीजिए कि उस व्यक्ति से सुखी इस संसार में कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास में सर छुपाने की जगह है और अपने जीवन में सरवाइव करने के लिए आपके पास नौकरी है। लेकिन जब ये चीज़ें आदमी प्राप्त करना चाहता है, कई बार ठीक है माँ बाप अपने बच्चों के लिए परेशान रहते हैं कि उनका बच्चा पढ़ाई लिखाई कर ले, उसको अच्छी नौकरी मिल जाए, तो जीवन उनका सिर्फ इसमें ही गुजरता चला जाता है कि भाई हम जो सामान जो पैसा इकट्ठा करेंगे वो अपने बच्चे के लिए पढ़ाई में लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो वह अपना घर खरीद नहीं पाते। तो ऐसा देखा गया है कि कई बार जब कुंडली में मंगल हमारा ठीक नहीं होता तो वो व्यक्ति भूमि खरीद नहीं पाता, और अगर मंगल ठीक होता है भूमि खरीद भी लेता है, तो अगर शनि खराब होता है तो वह जो है भवन निर्माण नहीं कर पाता। और अगर उसका शुक्र ठीक नहीं है मंगल के साथ में, तो आप ये समझ लीजिए कि उसे जीवन में सर्वाइव करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और होता यह है कि विरासत में बाप से जो विरासत में बच्चे को सिर्फ ठोकरे और धक्के मिलते हैं, लेकिन जो महाबली हनुमान जी की शरण में चला जाता है तो उनकी कृपा की ऐसी बारिश होती है कि वो उस व्यक्ति को खून के आंसू रोने नहीं देता। लेकिन ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि अगर हम कोई उपाय करें तो उसे पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। अब आपने देखा होगा कि पहले जमाने में जब ऋषि मुनि तपस्या करते थे किसी उद्देश्य को लेकर, किसी संकल्प को लेकर, तो इंद्र का सिंहासन डोल जाया करता था और वह अपने स्वर्ग से अप्सराओं को उन साधु संतों की तपस्या को भंग करने के लिए धरती पर भेजा करते थे। लेकिन आज के समय व्यक्ति को जो है उसकी तपस्या को भंग करने के लिए इंद्र को अपनी अप्सराओं को भेजने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आदमी के हाथ में हर वक्त तो मोबाइल रहता है, वो देखना कुछ चाहता है, सर्च कुछ करता है और कुछ रिजल्ट उसके सामने आ जाता है, और वह अपने दिन की जो मतलब जिस उद्देश्य से उस गूगल को खंगाल रहा था, तो वो कुछ का कुछ घंटों 10 घंटों तक बस उसी काम में लगा रहता है। तो इंद्र तो अपने मतलब वो तो बिल्कुल निर्भय हो गए हैं कि उनके सिंहासन को कोई खतरा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब जो सांसारिक मनुष्य है भगवान की शरण में पहले तो जाते हैं ये संचय करके कि हमारा काम होना ही नहीं है, मन में पहले ही ये संचय रहता है। और जो लोग पूरे विश्वास के साथ जाते हैं वो अपने विकारों पर कंट्रोल नहीं कर पाते, तो उनका उद्देश्य विफल हो जाता है। तो अगर कोई भी कार्य अगर आप सफल करना चाहते हैं, अगर आपके पास में घर नहीं है और आप चाहते हैं, आपके मन में ऐसी इच्छा है, आप चाहते हैं कि भैया आपके पास एक अच्छी नौकरी हो, किसी तरीके से जो आर्थिक बंधन में बंधे हुए हैं आप आज़ाद हो जाएं, आपको सोचना ना पड़े, कम से कम जीवन को सरवाइव करने के लिए इतना तो हमारे पास हो कि हमारे को बार बार ये सोचना ना पड़े कि आज मेरे को ये खाना है, और ये कल की चिंता ना हो कि भैया कल को क्या बनाना है। तो जो व्यक्ति ऐसी विषम परिस्थिति से गुजर रहे हैं वह एक छोटा सा उपाय कर रहे हैं। उन्हें करना सिर्फ यह है कि मंगलवार के दिन एक छोटा सा कलश लेकर आना है, तांबे का, ज़्यादा बड़ा नहीं, बहुत बड़े बड़े आते हैं, छोटा कलश लेकर आना है जिसके अंदर आप 1-1 रुपए के सिक्के रख देने हैं और उस जो कलश को पूरा गेहूं से भर दें और उसके ऊपर एक गुड़ की डली रख दें। अब आपको करना यह है कि आपको पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ, पूरी पवित्रता के साथ महाबली हनुमान जी के मंदिर में जाना है और वहां पर जिन महाबली हनुमान जी के विग्रह पर जो सिंदूर चढ़ा हुआ होता है उनके दोनों पैरों के सिंदूर को थोड़ा सा हमें अपने नाखून से निकाल लेना है। अब जो हम कलश लेकर गए हैं उसमें से गेहूं के 9 दाने निकालने हैं हमारे, और वो 9 दाने अपने उल्टे हाथ पर रखकर एक एक दाने पर हमारे को वो जो सिंदूर
महाबली हनुमान जी के पैरों से जो निकाला है उसे सब जो 9 दाने हैं उन सब में दोनों पैरों का सिंदूर आप ढंग से लग लिए और लगाने के बाद में फिर उसे आराम से मसलिए जिससे वह बिल्कुल सिंदूरी कलर के हो जाएंगे। अपने विष महाबली हनुमान जी के सामने कहिए, हनुमान चालीसा का पाठ पढ़िए, श्री राम जय जय राम कहिए पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ कि श्री राम जी हनुमान जी आपके सामने खड़े हुए हैं। इतना करने के बाद आप घर से ही पहले से ही एक छोटा सा कागज लेकर जाएंगे, उसमें वो 9 दाने जिनमें सिंदूर लगाया उन्हें आप उस पुड़िया में बांधकर अपनी जेब में रख लें, घर आ जाएं। बाकी जो सामान आप लेकर गए हैं उसे वहीं हनुमान जी के पास छोड़ कर आए। अब जब भी आप सुबह शाम प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, आपको शुद्ध वस्त्र धारण करके नहा धोकर उन दानों को अपने पूजा स्थल पर निकाल कर रखना है, अपने विष को याद करना है और महाबली हनुमान जी को याद दिलाते रहना है। आपको हमेशा ये अपने पास रखने हैं। अगर सूतक पातक अगर बाई चांस लग जाते हैं घर में, तो आप ये जो पुड़िया है इसे अपने घर के मंदिर में रखकर जाएं, लेकिन पुनः आप इसे अपने पॉकेट में रख लें। ये आपको पॉकेट में तब तक रख के रहने हैं जब तक आपकी विश पूरी नहीं हो जाती। एक समय में कोशिश कीजिए कि एक विश मांगे, बाकी जब महाबली हनुमान जी जब मौज में आते हैं तो वह 1 या 10 आपके विशेष पूरा कर देते हैं। तो आपको ये दाने तब तक अपने पॉकेट में रखने हैं जब तक आपकी विश पूरी नहीं हो जाती, और निरंतर और खासकर मंगलवार को और शनिवार को आपको महाबली हनुमान जी के सामने उनको ये वचन याद दिलाना है कि जो भी आपने जो साधु संतों की रक्षा के लिए जो वचन दिया है, हमारे को जो कष्टों से निकालने का जो वचन दिया है, जो हनुमान चालीसा में कहा गया है, और आप अष्ट सिद्धि नवनिधि के जो दाता हैं, तो हम आपकी शरण में हैं, हमारा कल्याण करो। और उसके साथ में प्रभु श्री राम का नाम लेते रहें। ईश्वर ने चाहा तो आपकी ये मनोरथ बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। कई बार देखा गया है कि 3 महीने के अंदर लोगों की विश पूरी हो जाती है, लेकिन अगर टाइम ज़्यादा भी लग रहा है तब भी आपको हिम्मत बनाए रखनी है, सब्र बनाए रखना है, विश्वास को हिलने नहीं देना है। अगर वो जिसमें वो 9 दाने रखे हुए हैं कागज के, अगर वह कागज गल जाता है तो आप उस कागज को बदल दें, लेकिन आपको वो 9 दाने नहीं बदलने। जिस दिन आपकी विश पूरी हो जाए, जिस मंदिर में आप वह सामान रख कर आए थे, वहाँ पर प्रभु श्री राम का नाम लेकर हनुमान जी के पास में वह दाने छोड़ाएं, एक पान का बीड़ा रखे आएँ और उनका आभार प्रकट करें कि प्रभु आपकी कृपा से हमारे मनोरथ पूर्ण हो गए। प्रयास आपको करना है और हमेशा सात्विक विचारों में रहना है। कभी किसी के बारे में बुरा सोचना नहीं है, तामसिक चीज़ों से परहेज करना है। इसका ये अर्थ नहीं है कि आप गृहस्थी में हैं तो मतलब कि आपको जो है बिल्कुल ब्रह्मचर्य का पालन करना है, लेकिन पूजा पाठ पूरी पवित्रता के साथ करना है। आप देखेंगे कि महाबली हनुमान जी की कृपा आप पर होने लगी, आपका आत्मबल बढ़ने लगा है, आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ने लगा है, और कहीं ना कहीं से आपके वो दरवाजे जो आपको लग रहा है कि बंद हैं वह खुल जाएंगे, उम्मीद की तमाम किरणें फूट पड़ेंगी। तो करके देखिए, आपको लाभ मिलेगा, अपेक्षित परिणाम मिलेंगे। कैसी लगी ये जानकारी कमेंट करके जरूर बताइए। बोलिए जय जय श्री सीताराम।